अब जो बेटा हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है जर्नल वेव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम सारी वेव्स की प्रॉपर्टी को जर्नल पढ़ेंगे। वेव की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेव किस तरीके से बिहेव करती है डीप रीजन में, शैलो रीजन में, और बहुत सारी चीजें, वेव की टाइप्स वगैरह। तो बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज वेव। वेव क्या होती है बेटा? वेव वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। याद रखिएगा, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम एनर्जी को ट्रांसफर करें और मीडियम सेम रहे, क्या रहे बेटा? सेम। मीडियम क्या रहे बेटा? सेम रहे, तो इसे हम बोलते हैं बेटा वेव। जैसे अगर मैं वाटर में या अगर मैं रोप में चाह रहा हूँ कि मैं फोर्स उस एनर्जी उसमें ट्रांसफर करूँ। ठीक है, रोप को मैंने एक एक एंड से फिक्स कर दिया और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा? रोप के इस एंड पे अप्लाई करेगा फोर्स, और जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो रोप इस तरीके से बिहेव करेगी। तो इसका मतलब उसने फोर्स अप्लाई करी और एनर्जी ट्रांसफर भी बेटा रोप के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ये चीज कहलाती है बेटा वेव। ठीक है, अब बेटा वेव की ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वेव्स की हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इसमें ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर वेव बेटा कौन सी वेव्स होती हैं, याद रखिएगा। अब वो वेव्स जिसमें मीडियम, द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब ये क्या है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिएगा, एक चीज इसमें याद रखिएगा, परपेंडिकुलर यानी जो मीडियम जो वाइब्रेट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उससे, यानी वाइब्रेशन ऑफ मीडियम और एनर्जी ट्रांसफर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हम रोप से ही लेते हैं, रोप की केस से। कि जैसे एक रोप है इस तरीके से ना, अगर मैं देखूं, मैं आपको बताऊं, ये एक रोप है। ठीक है, मैंने उसको कर लिया एक एंड से फिक्स यहाँ से। अब मैं रोप पे क्या कर रहा हूँ बेटा? अगर मुझे रोप में मूवमेंट करनी है, ठीक है, तो मैं रोप पे अप्लाई करूंगा फोर्स। क्या अप्लाई करूंगा बेटा? फोर्स। अब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा रोप पे आइदर वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे ही है। या तो मैं रोप में फोर्स अप्लाई करूंगा बेटा वर्टिकली अपवर्ड, या तो मैं रोप में फोर्स अप्लाई करूंगा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड। आइदर देखें, मैंने यू फोर्स अप्लाई करी है, यू फोर्स अप्लाई करी। और जब मैं रोप में फोर्स अप्लाई करूंगा तो रोप देखें इस तरीके से मूव करेगी। यानी देखें हुआ क्या, मैंने फोर्स अप्लाई करी वर्टिकली यू, और जो रोप में मूवमेंट हुई बेटा वो हुई हॉरिजॉन्टली। तो बेटा जब रोप में मूवमेंट हुई हॉरिजॉन्टली और मैंने फोर्स अप्लाई करी वर्टिकली, इन दोनों में कितने डिग्री का एंगल बना? 90। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर। तो ट्रांसफर वेव वो होती हैं जिसमें परपेंडिकुलर हो क्या? एनर्जी का ट्रांसफर होना और मूवमेंट यानी वाइब्रेशन होना। ठीक है, मीडियम में क्या होना बेटा? वाइब्रेशन होना। क्लियर? अब इसमें बेटा हमारे पास जो वेव्स हैं, एग्जाम्पल है वेव्स की, वेव्स इन अ रोप, वाटर वेव, एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं बेटा? जिग्जो वीमर, जिग्जो वीमर, यानी गैमा, एक्सरे, वॉयलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ गए बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा कौन सी वेव होती है जिसमें मीडियम का वाइब्रेट होना और एनर्जी ट्रांसफर होना दोनों पैरेलल हो, एक दूसरे के दोनों क्या हो बेटा? पैरेलल। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं हमारे पास, हम साउंड से ही इसको समझेंगे। ये साउंड वेव वो वेव होती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में एनर्जी ट्रांसफर होगी और मीडियम वाइब्रेट करेगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? पैरेलल। ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर वेव में एक चीज मैं बताना भूल गया बेटा। जो वेव जनरेट होगी ना बेटा परपेंडिकुलर वेव में, वेव का अपर पार्ट कहलाता है क्रस्ट, और वेव का लोअर पार्ट कहलाता है ट्रफ। क्या कहलाता है बेटा? जो अपर पार्ट ऑफ वेव होगी ट्रांसफर वेव में उसे हम क्रस्ट बोलेंगे, और जो लोअर पार्ट वेव होगी ट्रांसफर वेव में हम उसे ट्रफ बोलेंगे। ठीक है, ओके। सही है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम देखते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन।
अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होती है बेटा? कंप्रेशन वो जगह जहाँ वेव के पार्टिकल क्या हो बेटा, करीब करीब हो। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं वाइब्रेशन वाइज, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो इस तरीके से ड्रॉ होंगी, जैसे कंप्रेशन इस तरीके से ड्रॉ होगी। देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या है बेटा, करीब करीब है। और रेयर फ्रैक्शन यानी पार्टिकल एक दूसरे के क्या है बेटा, दूर दूर है। क्या है बेटा? दूर दूर है। तो कंप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? जब पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो बेटा, करीब करीब हो। और रेयर फ्रैक्शन जब पार्टिकल एक दूसरे के दूर दूर हो। ये हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में करते हैं, याद रखिएगा। अब ये क्या है बेटा, ये मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ की है। वेव फ्रंट क्या है बेटा, आगे आपको जाके पता चलेगा। तो अगर मैं देखूं इस वेव फ्रंट्स में, तो ये देखें, ये वेव फ्रंट करीब करीब है तो इसे मैंने कंप्रेशन बोल दिया। और ये देखें इन वेव फ्रंट में गैप ज्यादा है तो इसे मैंने रेयर फ्रैक्शन बोल दिया। ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती हैं? वो वेव जिन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। जिन्हें वो वेव जिन्हें मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, दे नीड मीडियम टू ट्रैवल। अगर उन्हें मीडियम मिलेगा, यानी मीडियम मीन्स उन्हें अगर पाथ मिलेगा, या मीडियम जो फिजिक्स में पाथ को बोलते हैं, अगर उन्हें मीडियम मिलेगा बेटा तो वो ट्रैवल कर पाएंगी। अगर उन्हें मीडियम नहीं मिलेगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। ठीक है। और ना वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, याद रखिएगा। अब कौन कौन सी वेव्स है बेटा जिन्हें मीडियम मिलता है तो ट्रेवल करती हैं? सबसे पहले बेटा है साउंड वेव। साउंड को मीडियम मिलेगा तो साउंड ट्रेवल करता है, साउंड को मीडियम नहीं मिलता तो साउंड ट्रेवल नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बेटा हमारे जो सोलर जितने भी सिस्टम है उसमें, सन में जो है बेटा हमारे पास बम्बार्डमेंट होती रहती है ना, हमें पता है सन में क्या में एक्सप्लोजन होती है, बम्बार्डमेंट होती है। तो सन और अर्थ में क्या है बेटा, वैक्यूम है। हमें पता है सन और अर्थ के दरमियान वैक्यूम है। तो अगर साउंड वेव हमारे पास मैकेनिकल वेव नहीं होती तो हमें जितने भी सन में बम्बार्टमेंट है वो सुनाई दे रही होती। लेकिन सन और अर्थ में बेटा हमारे पास क्या है, कोई मीडियम नहीं है। तो साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं कर सकती, बिकॉज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास वाटर वेव्स हैं। वाटर वेव्स कैसे, जैसे एक वाटर है। अब एक वाटर को मैंने इस तरीके से, कंटेनर है ना, एक वाटर को मैंने इस तरीके से अगर कंटेनर में कर लिया यूं करके फिल, अब तो वाटर इसी में रहेगा, वाटर इससे फ्लो नहीं कर सकता बाहर, अनटिल अनलेस मैं उसे मीडियम ना दूं। मीडियम ना देने का मतलब क्या है, मैंने अगर उसमें यहाँ से होल कर दिया तो अब देखिए मीडियम मिलेगा तो वाटर यहाँ से क्या कर रहा होगा बेटा, ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। तो वाटर वेव ऑल्सो नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, वेव्स इन अ रोप, सेस्मिक में वेव, ये सारी एग्जांपल है मैकेनिकल वेव के। अच्छा, अब आ जाए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे डू नॉट मीडियम टू ट्रैवल। इन्हें मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल होने के लिए। इन्हें मीडियम मिले या ना मिले, ये दोनों उसमें ट्रैवल कर जाती हैं। ठीक है। और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं। ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी वेव्स हैं बेटा जो इन दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं? वो है जिग्जो वीमर। ठीक है। जिग्जो वीमर कौन सी? गैमा, एक्स रे, वॉयलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। सही है, ठीक है। अच्छा देखें, अब कैरेक्टरिस्टिक, वेव की कैरेक्टरिस्टिक पर अगर हम आएंगे तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखें, ये मैंने एक वेव ड्रॉ की है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेव को ड्रॉ करा है मीन पोजीशन से। ठीक है, ये जीरो से। अब ऊपर जो है वर्टिकली हमें पता है, अब वर्टिकली अपवर्ड में भी पॉजिटिव होती है और वर्टिकली डाउनवर्ड में सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो मैंने कुछ नंबर्स भी मार्क कर दिए, 2 4 6 8। ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे। अब स्टार्ट करेंगे बेटा वेव लेंथ से। अब ये देखिएगा, ये जो वेव पढ़ रहे हैं हम, ये वेव पढ़ रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मेथड से। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मेथड है, यानी वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, ये याद रखनी है आपको। ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है बेटा? दो क्रस्ट के दरमियान फासले को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। हमें पता है ना क्रस्ट क्या होती है बेटा, वेव का अपर पार्ट, अभी हमने पढ़ा था पीछे। वेव का अपर पार्ट क्रस्ट कहलाता है, इट इज नोन एज क्रस्ट। यस।
ठीक है, एंड इट इज नोन एज टर्फ। ठीक है। अच्छा, अब देखें वेव, दो क्रस्ट के दरमियान के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, दो ट्रफ के दरमियान वेवलेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं, और एक क्रस्ट से एक ट्रफ के दरमियान वेवलेंथ को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं। ये सारी वेवलेंथ की डेफिनेशन है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव फ्रंट इन अ टाइम पीरियड, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, इस वेव फ्रंट यूनिट शुड बी इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, ये समझिएगा। एम्पलीट्यूड होता है बेटा वेव का मीन पोजीशन से लेकर वर्टिकली मैक्सिमम डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। एक तो स्टार्ट हमें मीन पोजीशन से करना है। देखिए मीन पोजीशन से वर्टिकली अपवर्ड ये भी वैल्यू है, मीन पोजीशन से वर्टिकली अपवर्ड ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू। अच्छा बेटा, अब देखें हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होती है बेटा? अगर वाटर वेव एक मीडियम से, ठीक है, वन मीडियम से, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। ठीक है, या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ठीक है। अब जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या कंसीडर करा, ये वाटर वेव्स आ रही है, तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक रखा तो क्या सीन हुआ बेटा, अब वाटर में बन गए हमारे पास दो रीजन, वी हैव टू रीजन इन अ वाटर ना। वन रीजन इन विच वाटर इज लेस इज नोन एज शैलो रीजन। ठीक है, याद रखिएगा। द रीजन इन विच वेव इज इन अ लेस नंबर इज नोन एज शैलो रीजन, एंड अ रीजन इन विच वेव इन अ, ठीक है, जिसमें वेव क्या हो बेटा, ज्यादा हो, वो रीजन हमारे पास कौन सा कहलाएगा बेटा, डीप रीजन। तो हमारे पास दो रीजन बन गया बेटा। एक रीजन बन गया डीप रीजन जहाँ वेव्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और एक रीजन बन गया बेटा हमारे पास शैलो रीजन जहाँ वेव की क्वांटिटी क्या होगी बेटा, लेस होगी, कम होगी। क्लियर हो गई बात? जी ठीक है। सर। अच्छा, याद रखिएगा शैलो रीजन और डीप रीजन। अब इन शैलो रीजन और डीप रीजन में क्या है, अब देखें, ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। अब ये वाटर वेव आई, डीप टू शैलो गई। अगर वाटर वेव, याद रखिएगा, किसमें हो बेटा, हमारे पास शैलो रीजन में हो। शैलो रीजन का मतलब क्या होता है, डेप्थ डिक्रीज हो गई। देखें यहाँ पर, देखें ना, अगर हम देखें लेस डेप्थ है वाटर की, लेस डेप्थ है वाटर की, तो इसे हम बोलते हैं डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। व्हेन वाटर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो, ये देखें, वाटर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो, on which factor this will affect on the refraction? The speed of wave is decreases, the wavelength is decreases, ठीक है, these both decreases, the speed of wave and the wavelength will be decreases but frequency remains same. This is the factor which is remains same, ठीक है, which is constant। ठीक है, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम देखें तो ये हमने डीप रीजन में वेव फ्रंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये देखें वेव फ्रंट क्या, हमने क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस लिए, देखें क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस, ये वेव फ्रंट ड्रॉ कर दी। अब ये देखें ये वेव स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये शैलो रीजन में चली गए। अब शैलो रीजन में हमने क्या देखा, आगे ये देखें, हमने क्या पढ़ा था बेटा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी ना, ये देखें वेवलेंथ डिक्रीज हो गई यहाँ पर आगे ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ के साइज ज्यादा था और यहाँ पर वेवलेंथ का साइज क्या है बेटा, छोटा है। तो याद रखिएगा, जब वाटर डीप टू शैलो जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ वेव भी क्या होगी, डिक्रीज। और अगर हम इस प्रोसेस को उलट करें, डिस्टेंस होगा उसे भी हम क्या बोलते हैं बेटा, वेव लेंथ। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था वेव लेंथ क्या होता है, एक करस से दूसरे करस का डिस्टेंस। तो वेव फ्रंट भी क्या है बेटा, एक करस से दूसरे करस का
डिस्टेंस। ठीक है। चलें। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है बेटा? अगर वेव अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है, ड्यू टू कोलिजन, अगर वेव बेटा कोलिजन की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा? वेव फ्रंट। क्या कहलाती है? अगर वेव किसी भी कोलिजन की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा? रिफ्लेक्शन। क्या कहलाती है बेटे? रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है बेटा रिफ्लेक्शन? अब जैसे वाटर वेव में अगर मैंने दिखाया, ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर है, ये हमने एक बैरियर लगा दिया, ठीक है, एक वॉल लगा दी, एक बैरियर लगा दिया, जिसकी वजह से वेव रिफ्लेक्ट होगी। ये वाटर वेव आई, देखें डायरेक्शन भी बनी हुई, ये आके इस बैरियर से टकराए, और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन वाटर ने क्या कर ली? चेंज। तो ये क्या चीज कहलाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ड्यू टू कोलिजन। ठीक है। अब इस तरीके से बेटा एक और वेव हमने ड्रॉ की है, बट ये वेव वेव फ्रंट में आ गई। ये हमने वेव फ्रंट ड्रॉ करी। वेव फ्रंट भी हमें पता है ना, करस्ट टू करस्ट होती है ज्वाइनिंग। तो अब ये करस्ट टू करस्ट अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, देखें, तो ये देखें, ये वेव वेव ही तो घूम रही है ना, करस टू करस अगर ज्वाइन हुई भी है। तो इसको हमने वेव फ्रंट की डायरेक्शन दी टुवर्ड्स दी बैरियर। अब वेव फ्रंट बैरियर से टकराई, और टकराने के बाद बेटा कोलिजन करने के बाद रिफ्लेक्ट इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्या चेंज कर ली बेटा? डायरेक्शन। तो ये भी क्या कराएंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है। और जो इन वेव फ्रंट के दरमियान गैप होगा, इसे हम बोलेंगे बेटा वेव लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? वेव लेंथ। क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन में याद रखिएगा बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल कौन सा होगा बेटा? जो इंसिडेंट वेव होती है, जैसे जो वेव आके देखे टकरा रही है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। और जो टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाए, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टेड। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, और इसे हम बोलते हैं बेटा इंसिडेंट। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा फर्स्ट लॉ में? ये जो लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितना ही इंसिडेंस रे का एंगल होगा, इतना ही एंगल किसका होगा बेटा? रिफ्लेक्शन का। आई बात समझ में? इसको हम यस यहाँ सर। पर देखते हैं। जैसे ये आई बेटा इंसिडेंट है, ठीक है, अब ये वेव फ्रंट आए इंसिडेंट। वेव फ्रंट आने के बाद जो है ये हिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी बैरियर पर। अब ये हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करे, तो ये नॉर्मल है ना? तो अगर मैं नॉर्मल से ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है ना, हमें पता है 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो इस साइड पर जहां पर वेव आके हिट कर रही थी पहले, ये इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल कैलकुलेट करेंगे हम, वो कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा देखिए, अब हम इसकी रिफ्लेक्टेड वेव ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहली स्मॉल है तो स्मॉल, दूसरी उससे लार्ज होगी, थर्ड उससे लार्ज होगी, फोर्थ उससे लार्ज होगी, सही है, और फिफ्थ उससे लार्ज होगी। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ करी है। थोड़ी सी मुझसे रफ सी बन गई है, ठीक है। आप ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान रखना है कि एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, रिफ्लेक्शन में जो है हमारे पास वेव लेंथ जो होती है चेंज नहीं होती। जितनी इंसिडेंट रे की वेव लेंथ होती है, इतनी ही रिफ्लेक्टेड रे की बेटा हमारे पास क्या होगी? वेव लेंथ। रिफ्लेक्शन में बेटा हमारे पास क्या चेंज नहीं होगी? वेव लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और स्पीड भी चेंज नहीं होगी। दीज ऑल आर रिमेन सेम। जो चीज चेंज होगी उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और एनर्जी, ये दो चीजें चेंज होगी, और चेंज होके डिक्रीज।
अच्छा बेटा, अब देखें हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होती है बेटा? अगर वाटर वेव एक मीडियम से, ठीक है, वन मीडियम से, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाए, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। ठीक है, या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ठीक है। अब जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या कंसीडर करा, ये वाटर वेव्स आ रही है, तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक रखा तो क्या सीन हुआ बेटा, अब वाटर में बन गए हमारे पास दो रीजन। वी हैव टू रीजन इन वाटर ना। वन रीजन इन विच वाटर इज लेस इज नोन एज शैलो रीजन। ठीक है, याद रखिएगा। द रीजन इन विच वेव इज इन अ लेस नंबर इज नोन एज शैलो रीजन, एंड अ रीजन इन विच वेव इन अ, ठीक है, जिसमें वेव क्या हो बेटा, ज्यादा हो, वो रीजन हमारे पास कौन सा कहलाएगा बेटा, डीप रीजन। तो हमारे पास दो रीजन बन गया बेटा। एक रीजन बन गया डीप रीजन जहाँ वेव्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और एक रीजन बन गया बेटा हमारे पास शैलो रीजन जहाँ वेव की क्वांटिटी क्या होगी बेटा, लेस होगी, कम होगी। क्लियर हो गई बात? जी ठीक है। सर। अच्छा, याद रखिएगा शैलो रीजन और डीप रीजन। अब इन शैलो रीजन और डीप रीजन में क्या है, अब देखें, ये रिफ्रैक्शन कहलाती है। अब ये वाटर वेव आई, डीप टू शैलो गई। अगर वाटर वेव, याद रखिएगा, किसमें हो बेटा, हमारे पास शैलो रीजन में हो। शैलो रीजन का मतलब क्या होता है, डेप्थ डिक्रीज हो गई। देखें यहाँ पर, देखें ना, अगर हम देखें लेस डेप्थ है वाटर की, लेस डेप्थ है वाटर की, तो इसे हम बोलते हैं डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। व्हेन वाटर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो, ये देखें, वाटर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो, on which factor this will affect on the refraction? The speed of wave is decreases, the wavelength is decreases, ठीक है, these both decreases, the speed of wave and the wavelength will be decreases but frequency remains same. This is the factor which is remains same, ठीक है, which is constant, ठीक है, in the case of refraction। अगर हम देखें तो ये हमने डीप रीजन में वेव फ्रंट ड्रॉ करी, ठीक है। ये देखें वेव फ्रंट क्या, हमने क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस लिए, देखें क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस, ये वेव फ्रंट ड्रॉ कर दी। अब ये देखें ये वेव स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये शैलो रीजन में चले गए। अब शैलो रीजन में हमने क्या देखा, आगे देखें, हमने क्या पढ़ा था बेटा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी ना, ये देखें वेवलेंथ डिक्रीज हो गई यहाँ पर आगे ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ के साइज ज्यादा था और यहाँ पर वेवलेंथ का साइज क्या है बेटा, छोटा है। तो याद रखिएगा, जब वाटर डीप टू शैलो जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ वेव भी क्या होगी, डिक्रीज। और अगर हम इस प्रोसेस को उलट करें, आ जाए, ठीक है, शैलो रीजन टू डीप रीजन आ जाए अगर हमारे पास ना वाटर वेव। ठीक है, तो ये हमने ऊपर वैसे डिस्कस भी कर लिया था, यहाँ पर देखें डिटेल भी लिखी हुई। जब डीप रीजन में आएगा तो डेप्थ इंक्रीज होगी, जब डेप्थ इंक्रीज होगी तो बेटा स्पीड ऑफ वेव भी इंक्रीज हो जाएगी, वेव लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी इज स्टिल कांस्टेंट। ठीक है। ओके। अब एक हमें कीवर्ड याद रखना है, फास्ट। ये कीवर्ड याद रखिएगा, फास्ट। अब कीवर्ड टू रिमेम्बर, अब इसको याद रखने का क्यों है, नहीं, अगर हम देखें यूं करके, फास्ट रीजन में जाएंगे, ये रीजन है फास्ट रीजन, तो वाटर वेव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होंगे, ठीक है, और अगर हम स्लो रीजन में जाएंगे तो वाटर वेव टुवर्ड्स दी नॉर्मल होंगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये देखें, याद रखिएगा। अभी देखें, हम शैलो टू डीप जा रहे हैं, यानी हमारा रीजन कौन सा है, डीप। अब डीप रीजन कौन सा रीजन होता है बेटा, फास्ट, हमें पता है ना। डीप रीजन में बेटा हमारे पास वेव की स्पीड और वेवलेंथ इंक्रीज होती है, यानी ये फास्ट रीजन हुआ। तो डीप टू शैलो गए, तो अब ये देखें जो हमारे पास वेव फ्रंट है ना, ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल की लाइन है। तो जब हम फास्ट रीजन में जाएंगे तो वेव फ्रंट क्या होंगी बेटा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये देखें वेव फ्रंट क्या हो गई बेटा, नॉर्मल से अवे हो गई। तो ये वेव फ्रंट आ रही थी, ये इंसिडेंट वेव थी, ये टकराई और टकराने के बाद जब रिफ्रैक्ट हुई तो ये देखें अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई। क्लियर? यस सर। सही है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास ये वेव फ्रंट अप्रोच कर रही है फ्रॉम शैलो टू डीप रीजन। तो अब इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करके बनाएंगे, ठीक है।
अब ये हमारे पास बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आई, और ये हमारे पास बैरियर था, और हाफ हाफ वेव फ्रंट आई, ये देखें यहाँ पे माइनर सी ड्रॉप हो गई, यहाँ पे हाफ, लेस देन हाफ, एंड अ माइनर सी वेव फ्रंट आ गई। ठीक है, अगर ऐसी वेव फ्रंट आएंगी और हमें वो बोलेगा कि रिमेनिंग वेव फ्रंट ड्रॉ करें, ऐसे होंगे बेटा, पास पेपर में क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है बेटा, इसका एक सिंपल मेथड है कि पहले तो हमें नॉर्मल ड्रॉ देखना है। नॉर्मल नॉर्मल क्या होती है बेटा, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट बनती है। तो पहले ना हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे इसका यूं करके। ठीक है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ा था बेटा कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास डीप रीजन में आएंगी, ठीक है, अभी हमारे पास वेव फ्रंट किस में है बेटा, शैलो रीजन में। अभी किस में आ रही है बेटा, हमारे पास डीप रीजन। अच्छा देखें हमने क्या पढ़ा था बेटा, अब जैसे वेव फ्रंट डीप रीजन में जाएंगी, वो देखें राइट हैंड साइड पे हमें यूं करके ड्रॉ कर लेनी होगी। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने क्या पढ़ा है कि शैलो रीजन में वेव फ्रंट कम होती है, तो देखिए डीप रीजन में वेव फ्रंट ज्यादा बनेंगी, ये बनाते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगी बेटा, वो ऐसे अपवर्ड चली जाएगी। ये सारी चीजें वो पूछते हैं बनाने के लिए जब पास पेपर में आएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखें, पहले तो हमने जितना भी ग्रीन से बनाया बेटा, ये हमने ड्रॉ करा है, समझ जाए ब्लू वाला उनकी तरफ से आया हुआ है। ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा, अब देखें होगा क्या, एक मिनट में जा रही हैं। तो अब देखें हमने क्या पढ़ा था, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड स्वैप होंगी, ये देखें टुवर्ड्स राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, वेव फ्रंट को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज, वेव फ्रंट जितनी बड़ी होंगी इतनी हम कम लेस ड्रॉ करेंगे, याद रखिएगा। अब ये देखें इसकी लेंथ थोड़ी कम हुई, हमने थोड़ी ज्यादा ड्रॉ करी, इसकी लेंथ और कम हुई, हमने और वेव फ्रंट बड़ी ड्रॉ करी, अब इसकी लेंथ और कम हुई, हमने उसकी वेव फ्रंट और बड़ी ड्रॉ करी। ठीक है, अब ये देखिए वेव लेंथ हमें बतानी होगी कि ये वेव लेंथ आ गई, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव टिल्ट हो गई। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गई। अब वेव आ रही इस तरीके से, हमने शैलो टू डीप में क्या पढ़ा था बेटा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, अवे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बोलते हैं, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड चले जाएंगे। तो शैलो टू, जब हमारे पास डीप टू शैलो में आएंगी तो राइट हैंड साइड नहीं, हम वेव फ्रंट को कहाँ ड्रॉ करेंगे बेटा, इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, इस तरीके से देखें, हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे वेव फ्रंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्लियर भी, कोई इशू है तो पूछ लें इसमें। नो सर, समझ आ गई मुझे। सही है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो टॉपिक है ये डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या चीज होती है बेटा, व्हेन वेव पास थ्रू अ गैप और एन एजेस, जब इस तरीके से एक वेव किसी गैप से पास हो रही हो तो डायफ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा जब वेव किसी भी गैप से पास आउट होती तो स्प्रेड आउट होंगी, याद रखिएगा ये चीज, वेव जब किसी भी गैप से पास आउट होंगी तो वो स्प्रेड आउट होंगी। ठीक है, अब डायफ्रैक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, रश भी बोलते हैं, किसी चीज में स्प्रेड होना। ठीक है, रश लग जाना किसी चीज का। तो ऐसा होता है कि अब जैसे वेव्स आती है ना, तो अब इसमें क्या होगी बेटा, हमारे पास ना वेव की स्पीड चेंज होगी। ठीक है, जिसमें ना वेव की स्पीड चेंज होगी, ना वेव लेंथ चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक है, सिर्फ एनर्जी स्प्रेड आउट होती है, ये हमें दिखाना है। और जो हमारे पास स्ट्रेट आती हैं वेव फ्रंट, वो सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे होती हैं, अब ये देखें, इसका एक प्रोसेस है पूरा। ठीक है, अभी देखें मैं इसमें ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये जैसे ये वेव फ्रंट आई, ठीक है, और ये हमने कुछ स्लिट्स लगा लिए, समझ जाए ये स्लिट्स लगा लिए हमने, बैरियर लगा दिए। अब यहाँ से ये हमने गैप डाल दी, अब ये गैप है, अब यहाँ से वेव लेंथ को क्या करना है बेटा, वेव फ्रंट को ट्रेवल करना है।
तो अब इसे ड्रॉ इस तरीके से करेंगे बेटा, जितना भी गैप होगा ना, पहले हमें इतनी लाइन बना लेनी है, और इस गैप के अराउंड जो है हम स्ट्रेट वेव फ्रंट जो है वो पास आउट करवाएंगे। अब इस गैप के बाद देखते हैं कि हम होगा क्या। अब देखिए हमारे पास ऊपर यहाँ से इतनी जगह रह गई है और नीचे से इतनी जगह रह गई। ये जो वेव फ्रंट बनेंगे हम इसे यूं करके सर्कुलर बनाएंगे। ठीक है। जो वेव जो गैप की वजह से रह जाएंगे उसे हम क्या बनाएंगे, यूं करके सर्कुलर। इतनी बात क्लियर हुई बेटा आपके पास? ये देखें यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। जितनी गैप ये स्ट्रेट वेव आई, ये स्ट्रेट बनी हुई, और जो रिमेनिंग यहाँ पर स्पेस रही, यहाँ पे देखें सर्कुलर ड्रॉ हो गई। सही है, सर्कुलर ड्रॉ हो गई। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये दोबारा हमारे पास वेव फ्रंट आई, लेकिन जैसे जैसे बेटा हम गैप कम करेंगे स्लिट्स का। अब अगर मैं गैप और कम कर दूं स्लिट का, ठीक है, अगर मैंने गैप बहुत कम कर दिया स्लेट का, तो हमारे पास याद रखिएगा पूरी की पूरी जो वेव फ्रंट आएंगी बेटा हमारे पास, वो सर्कुलर आएंगी सारी की सारी। अगर गैप मैं क्या कर दूं, बहुत कम कर दूं। अगर गैप ज्यादा होगा, तब हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ये रूल जब अप्लाई होगा बेटा कि जब हमारे पास गैप बहुत ज्यादा हो। ठीक है। जब गैप बहुत ज्यादा होगा, तो जितना गैप होगा इतनी वेव स्ट्रेट आएंगी, बाकी वेव सर्कुलर बन जाती। लेकिन अगर मैं गैप बहुत छोटा सा कर दूं तो वेव सारी की सारी सर्कुलर बन जाती है। ठीक है। ये डायफ्रैक्शन ऑफ वेव हो गई। इसमें ना स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, ना वेव लेंथ पे, ना फ्रीक्वेंसी पे। सब चेंज रहेंगे, बट एनर्जी ये जो स्प्रेड हो रही है ना बेटा, एनर्जी हो रही है। तो जितनी वेव फ्रंट, जितनी बड़ी वेवलेंथ यहाँ पर है, इतनी बड़ी वेवलेंथ यहाँ पर ही हमें मिलेगी। अब रिपल टैंक है बेटा, वैसे तो हम रिपल टैंक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं बता दूं, इसको हम पास पेपर में जब पढ़ेंगे तो ज्यादा डीपली हम पढ़ लेंगे इसको। रिपल टैंक में क्या होता है बेटा, इस तरीके से एक टैंक है, टैंक में ये वाटर स्टोर करा है। अब वाटर में हम रिफ्लेक्शन जो है वो चेक करेंगे। ये लाइट की सोर्स है, लाइट की सोर्स के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन लगी हुई होती है और स्क्रीन पर हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है, यानी हम चेक कर रहे होते हैं कि वेव कैसी आ रही है। ठीक है। अब जो इसमें मेन रोल है बेटा, ये रिपल टैंक के मोटर का है और ये बार का है। ठीक है, ये जो बार टच कर रही है ना इसका है। जैसे ही रिपल टैंक का मोटर ऑन होगा, ये जो वुडन बार है बेटा, ये वाइब्रेट करना शुरू होगी। और जैसे ही वाइब्रेट करेगी बेटा, वेव जनरेट होंगी। ये वेव जनरेट क्या होंगी बेटा, ये देखिए वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का मतलब ये क्या है बेटा, सारे करस्ट आपस में क्या हुआ है बेटा, ज्वाइन हुए में, यानी ये वेव्स बन रही है। ठीक है। जो ये वेव बनेंगी, अब ये वेव्स बनेंगी तो यहाँ पर वेव को हम जो है स्क्रीन में ऑब्जर्व कर लेंगे, जो नीचे स्क्रीन है। ठीक है। ये रिपल टैंक का केस है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों केस को ऑब्जर्व करते हैं। इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, इसको हम करेंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ही इसके केस आते हैं। अच्छा, अगर मुझे